हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी यानी जिसे हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग, HD की बीमारी के नाम से जाना जाता है, यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है तो पहले आप क्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हाइड्रोकोटाइल 30 किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसे ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ में, अथवा आप इसे खोल करके डायरेक्ट आप जीभ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करनी है, जैसे ही आपको मालूम चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है तो हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आप अवश्य सेवन कीजिए। इसे रोकथाम हो जाता है। बहुत सारे लोग लंबे समय तक खाने लगते हैं और बोलते हैं कि विशेष फायदा नज़र नहीं आ रहा है। यह दवा रोकथाम के लिए है। इसकी दवा बहुत ज़्यादा होता है और सिम्टम के अनुसार, लक्षण के अनुसार आपको ये दवा चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपका लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे आपको काम करता है, लेकिन आपको बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट का जड़ से समाप्त कर देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MDT सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 भी रुपया नहीं लेती है और 6 महीना 1 साल का कोर्स कराती है, और यह बताया जाता है कि आपका लेप्रोसी 1 साल के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मरीज का एक कंप्लेन रहता है कि दवा छोड़ते ही पुनः बीमारी आने लगता है अथवा विभिन्न तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे आपको, अगर आपके साथ ऐसे ही घटना घट रही है कि MDT लेने के बाद में भी समस्या जस का तस बना हुआ है और MDT आप लेते हैं ज़्यादा तो आंखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, पेशाब में जलन, शरीर में तरह तरह का दिखते आना और शरीर का काला हो जाना, विभिन्न तरह के समस्याओं से यदि आपको ये जूझ रहे हैं तो आपके लिए खास वीडियो होने वाला है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, आपको कहीं भी कुष्ठ रोग हो जाए, चेहरे में वहाँ पर चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है, मोटा होने लगेगा और धीरे धीरे ये पूरे MDT ले रहे हैं, पूरा शरीर आपको काला पड़ने लगता है। तो MDT के नाक पर MDT दवा आप सरकारी ले रहे हैं तो रोकथाम तो जरूर कर देता है, लेकिन जड़ मूल से समाप्त यदि आपका बीमारी नहीं कर पाता है, यानी MDT से आप असंतुष्ट हैं, आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया है, उन्हीं लोगों के लिए खास वीडियो है। तो यदि कहीं पर भी आपका चमड़ा है मोटा होने लगेगा और वहाँ पर कलम से हलाइए, पिन हलाइए, चींटी हलाइए, कहीं पर भी हो सकता है, पूरे शरीर में, हाथ में कहीं पर भी आपको हो जाए तो आपको देखनी चाहिए। कलम हिलाकर, पिन हिलाकर, चींटी काटकर और पिन हिलाकर यदि समझ में आता है तो आपको कुष्ठ रोग नहीं है। यदि आपका ये कलम हिला रहे हैं जैसे हम, और आपको यहाँ पर हिलाने के बाद में ये लग रहा है कि हल रहा है तो ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन होता है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कट जाए, फट जाए, घाव हो जाए, कुछ भी हो, जल जाए, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि आपको लेप्रोसी की शिकायत है। बहुत सारे मरीज ये बताते हैं कि सर आपका चैनल देखने से बहुत फ़ायदा हुआ, हमें तो मालूम ही नहीं था कि लेप्रोसी की बीमारी लग गई है। आपके चैनल से हमने जाना कि आपको ये मरीज को लेप्रोसी की बीमारी है। मेरा मकसद है कि जन जन तक पहुँचे, और हमारा एक चैनल क्या करेगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। लेप्रोसी सामान्यतः सभी गांव देहात से लेकर शहरों तक, देश से विदेश तक पाए जाते हैं। नेपाल में भी हमने देखा है, मलेशिया में देखा है, कतर में देखा है, और इस तरह से बहुत सारे यूरोप
पूरे ये लेप्रोसी की जो बीमारी है पूरे विश्व में है, जिसका 60% भाग भारत में पाया जाता है। हैंसन साहब एक वैज्ञानिक का नाम है, आपको उन्होंने खोज किया था। एक चिकित्सक का नाम है। लेप्रोसी की बीमारी, इसलिए इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। एचडी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 5 नाम से जाना जाता है। घबराए नहीं नाम सुनकर, सभी एक ही बीमारी का नाम है। और सफ़ेद दाग अलग है, लिकोडर्मा जिसे आप कहते हैं। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा आप कंजूस है तो आपके लिए ये बीमारी आपको जरूर पकड़ सकता है। आपको सावधान रहनी चाहिए। यह आवश्यकता से ज़्यादा जो कंजूसी करते हैं खाने पीने में, उन्हें कोढ़, लेप्रोसी की बीमारी अथवा अन्य कई टीबी जैसे घातक बीमारी हो सकती है। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा जानबूझकर आंतरी को सुखा रहे हैं, यानी भूखा रख रहे हैं, पैसे कमाने के फेरे में और काम के चक्कर में अपने को काबिल दिखाने के लिए आप बिना खाए ही ड्यूटी पर 2 बजे 3 बजे तक रहते हैं और असकत के मारे लंबे समय तक होटल में खाना खाते हैं, मैस में खाना खाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज कहीं पर आप भेज दिए हैं, वहाँ पर अनेक तरह के खाना मिलते हैं लेकिन पौष्टिक चीज़ अगर नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। कैंटीन का खाना, मेस का खाना यदि आपको खा रहे हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आप फल फ्रूट्स जरूर खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और किशमिश का प्रयोग करें जिससे विटामिन सी आपको मिले। ये आपको बहुत तरह के चमड़े के बीमारी में काम करता है। मुनक्का भी अच्छा काम करता है। यानी आपको केला छोड़कर, केला भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट जिनका कम हो, लेप्रोसी के मरीज का यदि वेट थोड़ा सा लगे कि कम है या पचा सकते हैं तो वो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संतरा, विटामिन सी, आंवला ही आप प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा कंजूसी न करें, दाल खाएं, दूध खाएं, घी खाएं, यानी खाना आप सही से हेवी डाइट लें, कभी भी लापरवाही न करें। यदि आप मजदूरी कर रहे हैं और बहुत कम आपको मजदूरी मिल रही है जिससे कि आपको अच्छा से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे काम को आपको छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। लेप्रोसी में हमने आपको बताया था कि 2 तरह का होता है। एक लेप्रोसी एक ऐसा मान सकते हैं जिसमें बिना टीबी का, और दूसरा आपको टीबी भी आपको साथ में लग जाता है। दोनों मिलकर आपके लिए काफ़ी घातक हो जाता है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी किसी भी तरह का शिकायत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। ये नाखून को भी ब्लैक कर देता है और धीरे धीरे नाखून ये टूट कर झड़ने लगते हैं और हाथ पांव के उंगलियां के नाखून झड़ने लगते हैं और झंझनाहट आपको लगता है, धूप बर्दाश्त नहीं होगा। चमड़ा जहाँ पर भी है कट जाए तो वहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आता है और वहाँ का चमड़ा बदरूप मोटा सा होने लगता है, उठा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लेप्रोसी की शिकायत है, एक कान जो भी कान पर भी चला जाता है, एक कान लगेगा कि मोटा हो रहा है, ये फूलना शुरू होता है। अजब का स्किन आपको, ये किसी को फोड़ा लेकर भी आता है। यदि आपको लेप्रोसी की शिकायत है, यहाँ पर मान लीजिए तो ये चमड़ा यहाँ का धीरे धीरे क्या होगा, उठने लगेगा, ये मोटा दिखाई देने लगेगा और रंग बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। सफ़ेद दाग की तरह नहीं, सफ़ेद दाग तो सफ़ा सफ़ेद रहता है, इसमें अलग तरह का आपको हल्का सा उजला आपको होगा, रंग बदलने लगेगा और धब्बे पूरे शरीर में रहेगा। तो सबसे पहले खान पान को दुरुस्त करें। लेप्रोसी से यदि बचनी है और कंजूसी आप पर भारी पड़ेगा, कृपया करके कंजूसी न करें, टाइम से खाएं। कुष्ठ रोग बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये गरीबी की वजह से, समय पर भोजन नहीं मिलने की वजह से, लापरवाही के चलते, टाइमली खाना नहीं खाने की वजह से, होटल में, मेस में, अन्य कई विधि से आप ले रहे हैं खाना, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है।
और आप इसे बचने के लिए घर पर आपको खाना खानी चाहिए। और सभी जितने भी बढ़िया चीज़ हैं जो शरीर के लिए बढ़िया है, पैसा न देखें, प्रथम सुख निरोगी काया। यदि आप कमाने के चक्कर में शरीर को गला देंगे, इसी शरीर को पुनः ठीक करने में जितने आप कमाए हैं सारे पैसे को आपको धीरे धीरे खर्च कर देनी पड़ेगी, तो उतना न जाए। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कंजूसी से बचिए और कुष्ठ रोग को बिल्कुल समाप्त कीजिए 100% होम्योपैथिक दवा की सहायता से। जय हिंद, जय भारत।